Welcome to Other City online classes, which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about molality and the some numericals of normality. Normality के बारे में हमने कल पढ़ा था कि it is defined as the number of solute in gram present in equivalent 100 centimeter cube of the solution. तो लेट्स वी डिस्कस हियर विद द एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके रिगार्डिंग हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 4.9 ग्राम, दैट मीन कि सॉल्यूट की जो मात्रा है वो कितना है, सॉल्यूट की मात्रा हो गई आपकी 4.9 ग्राम। अब मोलर मास निकाल लें, मोलर मास ऑफ H2SO4 दिस इज इक्वल टू 98 एंड इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का हाफ, दैट मीन की 49 इक्विवेलेंट मास। अब फॉर्मूला क्या मिला हुआ था हमें, W नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय देयर V, दैट मीन वॉल्यूम। अब इसको हम पुट कर देते हैं इसी फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको मिला हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 रख दिया, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100। नाउ दिस इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 0.04 n। ये आ गया आपकी नॉर्मलिटी आंसर। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसको इजीली हम डिराइव कर सकते हैं। बट फॉर्मूला अगर हमें पता हो कि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास का जस्ट हाफ होता है इक्विवेलेंट मास। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स रखे जाते हैं, न कि उनके मल्टीपल, कि एटॉमिक नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगेन स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, अभी तक मोलैलिटी हमने पढ़ा, अब हमें मोलैलिटी पता करनी है। मोलैलिटी MOLALITY, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। यह भी क्या है, संख्या है मोलों की, जो कहां प्रेजेंट हो, जो कहां किस फॉर्म में होगे, सॉल्यूट के फॉर्म में। सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा। सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1000 ग्राम, या तो आपका जो सॉल्वेंट की मात्रा होगी 1000 ग्राम में दी होगी, और 1000 ग्राम को हम किलोग्राम भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे केजी लिखा हुआ है, 1000 ग्राम दैट इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की वह संख्या जो सॉल्यूट जो आपका ग्राम में होगा वो प्रेजेंट होती है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम
सॉल्वेंट की मात्रा में, यानी विलेय की मात्रा कितनी है सॉल्वेंट की 1000 ग्राम, और विलेय की जो मात्रा है सोल्यूट की वो कितना है 1 ग्राम में। सॉल्यूट इन ग्राम यहां लिख सकते हैं, सॉल्यूट इन ग्राम। अब फॉर्मूला सेम कि मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से। तो मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम। यहां क्या होगा आगे, प्रेजेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का मास है दैट मीन कि ये सॉल्वेंट का मास मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए है, और मास ऑफ द सॉल्वेंट बी ग्राम में इसे घोला जा रहा हो। इफ द ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन बी ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, हेंस फॉर्मूला इज कमिंग आउट m is equal to a upon moles of the solute multiplied by 1000 divided by b। अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग 1.325 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे करते हैं। अब गिवन क्या है, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूट की मात्रा। तो सॉल्यूट किस में होगा, सॉल्यूशन लेने जाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन डेटा जो मिला रहेगा, गिवन में आपको गिवन डेटा क्या मिला है सॉल्यूट की मात्रा। तो सॉल्यूट दैट इज ए है, ए इक्वल कितना है 1.325 ग्राम। अब डिजोल्व किस में किया जा रहा है 250 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन कि सॉल्वेंट आपका है सॉल्वेंट बी इक्वल 250 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का जो हमें फॉर्मूला मिला है वो ये है। तो सबसे पहले हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो है क्या एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जलीय कार्बोनेट हमें मिला है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, यहां पे ANC लिखते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका होता है, अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये मिलेगा 100 पॉइंट समथिंग, लेकिन इक्वल जो इसके मोलर मास है वो है 106। अब 106 हमें मोलर मास मिल गया। फॉर्मूले में क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए हमें कितना मिला है 1.325 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट बी एंड मोलर मास नीचे आता है। तो मोलर मास कितना हो गया 106 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 250। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम कट गया। आगे चलेंगे तो ये हो गया 1.325 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 106 कट जाएगा। तो नेक्स्ट में आपका आ गया 1.325 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 53। जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 0.0
5 स्मॉल m। अब स्मॉल m से भी हम मोलैलिटी को दिखा सकते हैं, या फिर लिखिए 0.05 ग्राम मोल केजी इनवर्स होगा, मोल केजी इनवर्स। मोल अपॉन केजी होता है तो केजी को हम इनवर्स में ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट था और ये है आपकी डेफिनेशन। अब इजिली आपको पता चल जाएगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इजिली मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस।